नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार आ रहे हैं, राजधानी पटना में। वो सबसे पहले पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शुभारंभ करेंगे, उसके बाद रोड शो होना है, फिर उसके बाद उनकी सभा भी होनी है। कल होकर वो सासाराम की ओर जाएंगे, भभुआ जाएंगे, वहां लोगों से मुलाकात करेंगे। बड़ा प्रोग्राम है, संबोधन भी होना है। 50,000 करोड़ रुपए का सौगात दिया जाएगा बिहार को। हमारे साथ दो प्रवक्ता है, शुभ शशांक जी है, बीजेपी के प्रवक्ता है, ज्ञान रंजन जी है, कांग्रेस प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है आपका। देखिए, हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बिहार आ रहे हैं, लाडले सीएम, मुख्यमंत्री भी उनके साथ होंगे। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शुभारंभ होगा, या फिर सभा की बात करें, रोड शो की बात करें, बड़ी सौगात देने वाले हैं। नहीं, पूरा माहौल टाइट चुनावी साल में। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ माहौल टाइट करते हैं। हवा टाइट नहीं होता है कि ऊपर से फिट पार्ट, नीचे से सफा पार्ट, वही है। सब गायब रहता है, सिर्फ अनाउंसमेंट करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आपको याद होगा कि जब पहली बार लोकसभा 15 में विधानसभा के चुनाव में आए थे, तो बोले थे 1.25 लाख करोड़ बिहार की बोली लगाए थे। इतना 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 उतना ही जितना तेजी से वो लगाए थे, उतना ही तेजी से वो रुपया विलुप्त हो गया। कहाँ गई योजना भगवान जाने। और मोदी जी तो बिहार को टूरिस्ट प्लेस समझ रखे हैं। जब मन आता है आ जाते हैं। देश की जो इकबाल थी, जब पहलगाम में इतनी बुरी हालत थी, यहाँ पे हत्याएं हुई थी, तब भी यहाँ पे चुनावी सभा करके गए। और यही नहीं, आप देखिए, जब भी बिहार आते हैं तो बिहार वाला भी इनको एक सौगात देता है। अभी हाल ही में देखिए, पिछले 3 दिन से घटनाक्रम में देखिएगा, मुख्यमंत्री के आवास से 2 किलोमीटर की दूरी में दम लहरा रहा है, बंदूक गोली कट्टा ठाए 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 हो रहा है। एडीजी पीछे से पकड़ रहे हैं, तो यो विलुप्त हो जाता है। क्या सौगात दे रहे हैं डबल इंजन की सरकार। अब कल है तो कारोबारी, जो कारोबारी लोग होता है, ओकरो दम हत्या कर दिया गया। तो डबल इंजन की सरकार की तरफ से मोदी जी कल आ रहे हैं बिहार में, उन्होंने सौगात दे दिया। तीसरी सबसे बड़ी, विक्रमगंज में सभा करेंगे। विक्रमगंज, रोहतास जाए, कहीं भी जाए, वो बिहार आएंगे, हर जगह कहीं ना कहीं जाते ही हैं। सभा करना तो उनका यूएसपी है ना। लेकिन सदन का सत्र बुला के नहीं वहां पे बात करेंगे। देश की जन सदन में देश पे चर्चा नहीं करेंगे कि पहलगाम में क्या क्या हुआ। देश के जितने जो उसका बदला तो लिया गया, ऑपरेशन सिंदूर तो हुआ, सैनिकों ने किया। बिल्कुल, सैनिक का तो हम शौर्य गाथा गा रहे हैं, और पहली बार शौर्य गाथा नहीं गा रहे। हमारे देश के सैनिक की शौर्य गाथा हमेशा से गाते हुए आए हैं, आगे भी गाते रहेंगे। उनको सैल्यूट, और वही तो मान सम्मान है हमारे देश के लिए। तीसरी सबसे बड़ी बात जो हम कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, संवेदनशील व्यक्ति होना चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि हमें हमारे सिंदूर का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। वो पता चला कि भाजपा वाले लोग सिंदूर बांटेगा। अरे भाई, भाजपा के लोग जो कुकृत्य कर रहे हैं, जो आए दिन टीवी न्यूज चैनल, अब तो हाईवे पे भी चल रहा है, वो लोग का सिंदूरवा का क्या होगा, लाज बचेगा कैसे। और तो और भी आलोक जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बिहार में आ रहे हैं तो एक सवाल है, 7500 जो स्वास्थ्य सेवा में है भर्ती, बाकी वो कब होगा। जो बाढ़ के लिए योजना के लिए 1100 करोड़ के करीब जो फंड आया था, वो कहाँ है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। यही नहीं, जो चिल्ला चिल्ला के बोलियां लगाए थे, उसको हिसाब किताब नहीं है। और जिस तरह से बिहार के डबल इंजन की सरकार ने तो कहा कि विशेष पैकेज दिया। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, उसका हिसाब दे दीजिए ना, ऑडिट करा दीजिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री भी उन्हीं के पास है, दे दीजिए ना। लेकिन डबल इंजन की सरकार उनको क्या सौगात दे रही आने से एक दिन पहले, कारोबारी को दिनदार हत्या। ये मंगल राज का कहानी है, ये जंगल राज से भी महाजंगल राज की कहानी है। और आइए मोदी जी, आइए, डबल इंजन की सरकार में कारोबारियों की हत्या करा रहे हैं। आपका ही बिहार है, आपके लाडले का ही बिहार है, सब देख रहा है बिहार की जनता। 2025 डबल इंजन सन्टिंग लाइन में गया। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बात तो सही है ना। कारोबारी की हत्या हो गई, फिर अभी आपने देखा बोइंग रोड में जो एक वीडियो वायरल हुआ, कैसे फायरिंग हुई, ओपन फायरिंग हुई। तो ये क्या सुशासन की बात आप कहेंगे, क्या कहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर ठीक है, सक्सेसफुल रहा, और सैनिकों को गौरव गाथा होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने साथी प्रवक्ता से कहूंगा कि वो सिंदूरवा नहीं, वो सिंदूर है। माताओं बहनों का कहीं ना कहीं सिंदूर है, उसका सम्मान होना चाहिए। अरे हम मगी में बोले भाई। मुझे लगता है कि मेरी ठीक नहीं बोलना चाहिए। है। वो सिंदूरवा नहीं, वो सिंदूर है। वो हमारी माताओं बहनों का सिंदूर है, जिसकी लाज के लिए, जिसकी रक्षा के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले
पूरी दुनिया को चुनौती देने के लिए उस स्थान को चुना जहां माँ सीता का जिस प्रदेश में जन्म हुआ, और माँ सीता की जन्मस्थली वाले प्रदेश मिथिला में जाकर के उन्होंने एक तरीके से पूरी दुनिया को मैसेज दिया। वो जनसभा नहीं थी, वो पूरी दुनिया को एक मैसेज था, चेतावनी देश सभा के थी? बेटे का, चेतावनी बिल्कुल, सभा थी? देश के बेटे का एक चेतावनी सभा थी, जिसमें देश के बेटे ने दुनिया को मैसेज दिया कि आतंकवादी चाहे जहां भी छुपे हो, चुन चुन के हिसाब होगा। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर पिन पॉइंट अटैक किया, मरकजे तैयबा में घुस करके आतंकियों को समाप्त किया, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को समाप्त किया। उसके बाद पाकिस्तान की संसद से ठीक एरियल डिस्टेंस में 10 किलोमीटर दूर हमला करके ये मैसेज दिया कि अगर नहीं सुधरे तो तुम्हारी संसद के भी परखच्चे उड़ा देंगे। जिस पाव आधा पाव के परमाणु बमों पे पाकिस्तान को घमंड था, उस पाव आधा पाव के बमों के ठिकाने का गेट तक उड़ा दिया। और उसके बाद आपने देखा कि 2 भूकंप आते हैं, और वो दोनों भूकंप इस बात की गवाही देते हैं कि एक बड़ा वैश्विक अखबार लिखता है कि द बुद्धा वाज स्माइलिंग अगेन, यानी ऑपरेशन बुद्धा, जिसमें परमाणु विस्फोट हमने किया था, उस परमाणु विस्फोट का दूसरा पार्ट कि पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने का काम हमारी सेना के जवानों ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा कि कैसे अमेरिका का एक विमान उड़ता है, वो रेडिएशन मापने के लिए उड़ता है। दूसरा विमान मिस्र से उड़ता है, नील नदी के किनारे बोरोन पाया जाता है, उस बोरोन के छिड़काव के लिए उड़ता है। दहशत मची थी पाकिस्तान में। अब दूसरी बात, बिहार के परिदृश्य में बात हो रही है। बिहार का बेटा जब बिहार में आता है तो वो सड़क पर सभाएं करता है, और सभाओं के माध्यम से गांव, गरीब, किसान, मजदूर, अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति, मैं कहना चाहूंगा किसी बिहार के बेटे, अंग प्रदेश के बेटे रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन के बड़े कीमती लाल। तो वो गुदड़ी का लाल बिहार में आकर के गांव, गरीब, किसान, मजदूरों के उन्नति की बात करता है, और सबसे पहले उसने उस प्रदेश को चुना जिस प्रदेश में माँ सीता का जन्म होता है। वो प्रदेश, वो भूमि, वहां पे मखाना किसानों को संवर्धित करने के लिए 50,000 हेक्टेयर भूमि में काम करने वाली जो दलित महिलाएं हैं, माताएं, बहनें हैं, उनको संवर्धित करने के लिए योजनाओं की झड़ी लगा दी जाती है। ये हिसाब मांगते हैं। किसी भी राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाए तो सबसे पहले सीमेंट उद्योग स्थापित होते हैं। पटना से लेकर बिहार के कोने कोने में सीमेंट उद्योग स्थापित हो चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पूरे बिहार में लगातार बिहार के मंत्रीगण काम कर रहे हैं, गांव, गरीब और किसानों के लिए। आप देखें विभिन्न योजनाओं की जिस तरीके से झड़ी लगा दी गई है, उस तरीके से मुझे लगता है कि इससे कहीं ना कहीं राहुल गांधी जैसे लोग जो हैं वो परेशान हैं। ये कांग्रेस पार्टी के नेता, दक्षिण भारत में इनका नेता कहता है कि पाकिस्तान बीजेपी का दुश्मन है, पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी का दुश्मन नहीं है। दक्षिण भारत में, उसके अलावा कश्मीर में इनका एक नेता है, वो कहता है कि आतंकवादियों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। याकूब मेनन जैसे आतंकवादी को बचाने के लिए ये लोग विधवा विलाप शुरू हो जाता है, कोर्ट का दरवाजा 12 बजे रात में खुलवाते हैं। आतंकवादियों की बात नहीं होनी चाहिए। आतंकवादी की बात हमने की है, उनको मार गिरा है सेना ने, उसकी बात हमने की है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों को बचाने के लिए, और खास करके सिंधुआ वो कहते हैं, अजहर महमूद को कंधार में किसने छोड़ा? सिंदुरवा वो कहते हैं जिनको हमारा देसी लाज लैंग्वेज नहीं होती है। अच्छा। और मैं ये कहूंगा, बिल्कुल सेनूर भी कहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अरे भाई साहब, सिंदूर का लाज वो समझेगा ना जो सिंदूर लगाता हो। जो इटालियन गांधी नेहरू परिवार कहिया सिंदूर लगा लिया भाई कि बिहार के लोगों के सिंदूर की रक्षा और देश के लोगों के सिंदूर पे विकास पर ही बात कर रहे हैं। विकास की बहार है तभी बोलिंग रोड में गोली चल रही है, बोलिंग रोड में गोली चल रही है, राजधानी पटना में गोली चल रही है। संगठित अपराध बिहार में और गैर संगठित अपराध, वो बता के क्या था? वो बता के क्या था? मैं वही पूछ रहा हूँ, वो बता के चला गया था। मेरी बात पूरी कर लेने दीजिएगा या फिर मेरे ऊपर प्रेशर बनाइए। प्रेशर नहीं बना, मैं वही कह रहा हूँ कि संगठित अपराध बिहार में समाप्त हो गया। कुंडी अपराधियों और जो बाहुबली हैं वैसे लोगों को एकत्रित करके राष्ट्रीय जनता दल बना,
राष्ट्रीय जनता दल गिरोहों का गिरोह, गुंडा पार्टी, जिसके समर्थन में कांग्रेस पार्टी सदैव खड़ी रहती है। कभी राहुल गांधी ने आकर के नहीं पूछा कि भाई साहब आपने अपराधियों को क्यों टिकट दिया, साबुद्दीन जैसे गुंडे को क्यों टिकट दिया, चंदा बाबू को तेजाब से नहला करके उनके बच्चों को मार दिया गया, उस पर कभी राहुल गांधी ने नहीं पूछा, सोनिया गांधी ने नहीं पूछा। जब एक दलित बेटी का बलात्कार होता है, आईएएस अधिकारी की पत्नी का, उसकी सास का बलात्कार होता है, उसकी नौकरानी का बलात्कार होता है, उस समय राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने नहीं पूछा। आपने क्या दिया? लेकिन बताइए, ड्राई पोर्ट हमने बनाया, एयरपोर्ट का भी जिस तरीके से निर्माण हो रहा है, बिहटा में एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, ड्राई पोर्ट का निर्माण हमने किया, गया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट समय है, लाखों लोगों को नौकरी देने का काम हमने किया। दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान कोई दुखी नहीं हो रहा है भाई, आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए गए। एक आरोप लगाते, जिस सिंदूर की कीमत इटली तक ये लगा रहे थे, उस व्यक्ति ने ही, दुर्वा नहीं बोलिए, वो व्यक्ति ने ही सिंदूर की कीमत को नहीं समझा, सिंदूर लगा के छोड़ दिया। समझते रहिए किसने क्या किया। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों जैसा नहीं हूँ कि बाल में हाथ लगा के ना, फिर अभी घसीट के ऐश्वर्या राय जी को बाहर किसने निकाला, उसके साथ क्यों खड़े हो, ये भी तो बताइए ना। सब बता रहे बहुत उन्हीं के साथ खड़े ना। अभी आइए ना, सब बताएंगे, सब अब देखिए, अपराध में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड की बात कर रहे हैं। अनऑर्गेनाइज्ड की बात कर रहे हैं वो लोग जो, सुन लीजिए, अरे यार सुन लीजिए, अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड वो लोग बात करते हैं जो एक दलित आईएएस को मार देते हैं, उसके लिए कैबिनेट पास होता है, रूल बनता है। अरे सुन लीजिए, कैबिनेट में रूल बनता है, उसको छोड़ दिया जाता है। एक दलित, ये ऑर्गेनाइज्ड है, ये दलित थे, पंचायती वो दलित करवा रहे थे, उस पर तो बताइए। बता रहे, उसी पे बता रहे। चंपा विश्वास कौन थी? सुनिए ना पहले आप। अच्छा बोलिए शशांक भाई, पानी है थोड़ा दीजिए, पिएंगे तब तक हम बोल लेंगे। हाँ पीजिए। तो सुन लिए, ऑर्गेनाइज में बात कर रहे थे, कैबिनेट से पास करा दिया डबल इंजन की सरकार छुड़वाने के लिए। बाप रे बाप, तो इससे मनोबल किसका बढ़ेगा? वही रिजल्ट है कि आज लहरा रहा है, ठाए ठाए गोली राजद के कार्यकर्ता। आप प्रूफ कीजिएगा। राष्ट्र बिल्कुल, अररिया की घटना, अभी गोली किसने किया? अररिया की घटना, राजधानी बताइए ना भाई, अररिया की घटना, राजधानी बताइए। बिहार में गोली चली रही है, घटना होती है, रमेश यादव, मंटू यादव नाम का व्यक्ति अगर किसने कहा पकड़ने से पार्टी का कार्यकर्ता है, राजद का कार्यकर्ता है, उस पर नहीं बोलिएगा, पकड़ने से किसी रोका है? हमारी पुलिस ने पटना में रेड किया, एक बड़े अपराधी को पकड़ने का काम किया। और राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक के आवास पे जब पुलिस रेड करती है, तेजस्वी यादव रोना धोना शुरू कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी ने रोना धोना, आपके 3 स्टार अधिकारी दानापुर पे बात कीजिए ना, आईपीएस अधिकारी दानापुर पे बात कीजिए ना, सीमांचल में बड़ा बालू माफिया, भू माफिया, जहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं, फाइनेंसर, नहीं इसमें शर्म क्यों आ रही है? जहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं वहाँ पुल का गोली चल रही है, प्रधानमंत्री जहाँ रहे वहाँ गोली चल रही है, जहाँ प्रधानमंत्री आ रहे वहाँ गोली चल रही है। उस पर कार्रवाई की, क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कार्रवाई की, वैसे लोगों को अरेस्ट करने का काम किया। हमारी पुलिस ने किया। अरेस्ट कब हो गए हैं? बिल्कुल, हमारी पुलिस ने अपराधियों को अरेस्ट करने का काम किया, वैसे लोगों को पकड़ने का काम किया है। लेकिन एक बड़ा भू माफिया, मैं सिर्फ एक लाइन में समाप्त करूंगा, लेकिन उसके बाद नहीं बोलेगा, 13 मिनट हो गया। भू माफिया, मुस्कुराइए नहीं, सीरियस मैटर है, मुस्कुराइए नहीं, मुस्कुराइए नहीं, बहुत सीरियस मैटर है। आपकी तरह नहीं है, मैं कह रहा हूँ। चलिए हो गया, टाइम अप हो गया, चल हमको भी बोलने दीजिए शशांक भाई। एक बड़ा भू माफिया जिसके तार सीधे जुड़ते हुए दिखाई देते हैं तेजस्वी यादव के साथ, जिसको फाइनेंसर माना जाता है तेजस्वी यादव का, वैसे व्यक्ति पर जब धौंस दिखाने का काम पुलिस करती है, पकड़ने का काम करती है, और वैसे लोगों को 1000 से ज्यादा अपराधियों को चिन्हित करके ट्रैक रिकॉर्ड बनाया जाता है। जब मुजफ्फरपुर में एक बेटी का बलात्कार इनके लोगों के द्वारा किया गया और उनको पकड़ने का काम जब पुलिस ने किया, अभी जब एक बार मुझे याद है, सुनिए आपका विधायक विनोद नारायण झा उनके बेटे पर कैसे आरोप लगे थे कुछ साल पहले, उस वक्त मुंह में दही जम गया। देखिए, आरोप जिस पर भी लगे हैं वैसे लोगों को उस पर अभी आरोप लगे हैं, अभी कोर्ट में साबित है। तेजस्वी यादव क्यों खड़े दिखाई देते हैं अपराधियों के साथ, बलात्कारियों के साथ? आपने क्यों विधायक के बेटे फायरिंग करते हैं? विधायक के बेटे फायरिंग, वही पूछ रहा हूं, दरभंगा में वही पूछ रहा हूं, फायरिंग किया था तेजस्वी यादव। आप अपने विधायक का जवाब दीजिए, अपने विधायक का जवाब दीजिए। वैसे लोगों पे कार्रवाई होती है। शांत रहिए भाई, हम भी बोले से हम भी आए हैं तैयारी करके। देखिए, मुजफ्फरपुर का नाम लेना सेंटर,
अब जरा जोर से बोलिए आप। शेल्टर हूँ, हाँ। समझ रहे हैं ना। अब हम क्या बोल, शांत कहाँ विलुप्त हो गई भगवाने जाने। हम्म। आई कह रहे पुलिस का इकबाल, एडीजी दौड़ा था, धन 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 लगा कि हम सुपर को रॉबिन हुड बन जाएंगे, क्या होगा टाटा फिश, वो नहीं पकड़ पाए उधर जाके। हे भगवान, एडीजी रैंक का आदमी का जरूरत है भैया। कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी आएंगे तो उनको कोई सब ब्रीफो करता होगा। नहीं समझ में सुन लीजिए मोदी जी को कोई ब्रीफ नहीं किया होगा। हम बता देते हैं मोदी जी को क्या ब्रीफ किया होगा। सुन लीजिए। अच्छा, आपको लगता है एक सवाल आपसे ऐड करते हैं। हाँ, बोलिए ना। आपको लगता है कि ये अपने लाडले को भी आगे बढ़ाएंगे, सीएम बनाएंगे? कम से कम इस बार भी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? देखिए, यही तो मजे की बात है ना। लाडला बोल लेंगे, दुलारा बोल लेंगे, बेटवा बोल लेंगे, बेटवा का लड़का बोल लेंगे, चचा बोल लेंगे, लेकिन इस बार, हम सवाल का ही जवाब दे रहे हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति भी नहीं बोलेगा कि इनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे। कैसे? सुनिए बस एक सेकंड। अरे हम कंप्लीट, अरे सुनिए क्या हो गया आज, क्या हो गया, क्या हो गया? आप सुनिए थोड़ा सा, घर से लड़ाई उड़ाई करके बात मानिए, सुनिए सब आप लोग देख रहे हैं, आपको टीवी देख रहा है, सब देख रहा है, लाइव सिटी का व्यूअर होता है। लाइव सिटीज का व्यूअर होता है। सुन लीजिए, सुनिए, झोले से कौन निकलेगा भाई? तेजस्वी की तेज प्रताप। आप लोगों ने क्यों नहीं कहा है? हम बता रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? हम बता रहे हैं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे। बोला ना मैंने। ठीक, वो तो पिछली बार भी कहा था। कितनी बार? क्या एक आपने हनुमान को भी, मतलब आपके आधिकारिक बयान है, ये आपका आधिकारिक बयान है। हाँ बोलिए, आधिकारिक बयान है, सुन लीजिए। 100 बार बोला। भारतीय जनता पार्टी क्या बोला नहीं सुनाइए। ये पहले से बोली कि हाँ ये आधिकारिक बयान है, वर्ड कर। बोलिए भाई, प्रवक्ता अरे आधिकारिक बयान बताइए। मैंने तो आधिकारिक बयान क्या कर देने से थोड़ी नहीं क्या? अरे आधिकारिक बयान क्या है बताइए ना। बयान दीजिए ना। कर देने से क्या हो जाता है भाई? बयान दीजिए। कृष्णा अल्लाह अरे अधिकारी बोलिए, नीतीश कुमार को सीएम बनाएंगे। बोला ना, नीतीश कुमार को सीएम बनाएंगे। आधिकारिक बयान है आपका, भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक बयान है। मैं यहाँ मतलब नहीं, हाँ ठीक है, चलिए अब इस टाइम मैं जवाब मैं यहाँ पर्सनली दाल भात खाने आया हूँ। चलिए। अच्छा, ये तो देखिए आपके लाइव सिटी पे कम से कम भारतीय जनता पार्टी के, सुन लीजिए ना भाई, आप ही की बात तारीफ कर रहे हैं। सुन लीजिए, तारीफ कर सुनिए। सुनो तो ला भाई साहब, पहले भी कहा है, आप सुनते ही नहीं है ना, बड़े आदमी हैं। ठीक है यार, बड़ा छोटा हम नहीं है, बिहार की जो बड़े आदमी रोड शो कर रहे हैं, बिहार की जनता फूल बरसवा रहे हैं अपने ऊपर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज यहाँ के एक प्रवक्ता कह दिए कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन जब केंद्र का नेता आता है तो कहता है कि झंडा तो यही फहराएंगे, यही रहेंगे, और उसको फिर उसको टाटा फिश कर दिया जाता है। अरे भाई, आज के डेट में मुख्यमंत्री का, भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री के कई चेहरे हैं, कई दावेदार हैं, आपस में लड़ पिट मर जाएंगे, लेकिन ये लोग सपना देखते रहेंगे, वो उस पे भी आ जाते। देखिए क्या होगा, झोला में से कौन निकलेगा? झोला में से तो मोदी जी झोला लेके निकल लेंगे, समय आ गया है। झोला में से कौन निकलेगा? ठीक, देखिए अभी बदतमीजी कर रहे हैं तो अभी हम बोल देंगे कि अभी भागते बैठ जाइएगा। लेकिन इनके एक प्रदेश अध्यक्ष है, अब हम बोलते हैं इनको कैसे भाग लगेगा। देखिए इनके एक प्रदेश अध्यक्ष है। सुनिए भाई, अपने प्रदेश के बारे में सुनिए। नहीं, कैसे सुन लूं मैं? क्या उन्होंने अच्छा किया है, बुरा किया, सुनिए ना पहले। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जब गेट से बाहर निकलता है, राहुल गांधी अंदर भाषण देता है, वहीं लत्तम जूता होता है। ठीक है, सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। हो गया। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष थोड़ा सा मान लिया, तारीफ ही करोगे, सुनिए तो। हाँ, तारीफ तो मैंने ये देखिए, दिक्कत क्या है ना, डबल इंजन की सरकार में एक से एक लोग हैं, बयान भी कंपटीशन होता है, घुटना में ताकत नहीं है, लेकिन लड़ रहे हैं दम खूब, दो बार तीन बार केंद्र में बने रहेंगे, और यहाँ के लोगों को साफ सफाई करेंगे। अरे दम है तो बिहार की बात कीजिए ना, बिहार में बात कीजिए। फिर क्या कर रहे हैं, सुनिए ना, क्या डिबेट को खराब कर रहे हो यार, हो गया है तो कितना आप करते हैं। हम दम कभी नहीं किया, हम अभी मुद्दे की बात करें। मैं भी मुद्दे की बात कर। ठीक है, इनके बिहार का मुद्दा है कि बिहार में गोली ठाठा और कह रहे हैं कि बिहार पुलिस पकड़ रही है। अपने लोगों को क्यों बताइए नहीं समझाया आपने? अरे हम सरकार में है जी, राजद के आप क्यों नहीं लोगों पकड़ ने रहे? गोली आप क्यों नहीं चलाई। पकड़ रहे हैं? राजद के सरकार लोगों ने आपकी गोली है, चलाई, पुलिस ने पकड़ने का काम किया। ये देखिए मजाक मैं बनाते लाइव हैं ये सिटी लोग। के व्यूअर से पूछना मैं चाहता हूँ कि पूछना सरकार चाहता हूँ किसकी है? आप लोगों से। आप सरकार लोगों से किसकी है? मैं चाहता हूं, जब सरकार सुशासन किसकी की है? सरकार चल रही है, इनके प्रदेश जो में क्या राष्ट्रीय प्राइवेट नेता सब है? गुंडा इनके पार्टी प्रदेश में चलाने क्या वाले लोग, प्राइवेट है? अपराधियों को एक मिनट, प्रश्रय देने वाले आप बोलिए, लोग, आप और बोलिए। उनके साथ कांग्रेस पार्टी इनके खड़ी प्रदेश में- रहती है। इनके शर्म नहीं आती है इन लोगों को? इनके प्रदेश से क्या बोल रहे? थोड़ी भी शर्म नहीं है। बोलने देगा आप सुने ना भाई, देखिए प्रदेश, देखिए कितना शर्म की बात, मजाक बना के हाँ, रखा कितना है। शर्म की बात है
कि सत्ता सरकार पक्ष में बैठे लोग विपक्ष पे लगा रहे हैं कि आप क्यों नहीं कुछ करते हैं, मतलब क्राइम होगा तो हम लोग कहेंगे जी। दुर्भाग्य है, सच में दुर्भाग्य है, सच में दुर्भाग्य है। ऐसे लोगों को बिहार की जनता सबक सिखाएगी। पुलिस ने हमेशा अपने दायित्वों का निर्वहन एडीजी बेचारे फंस गए। अपराधियों को छोड़िए, अब मैं क्या बोलूं। गोलियां दान चल रही हैं। मैं वही तो अरे बता भाई, रहा हूं। दो आप एनकाउंटर कीजिए पकड़ के। अरे भाई साहब, मैंने तो बताया ना, 2 किलोमीटर के अंदर पटना वाली बात है, जहाँ पीएम का रोड शो हो रहा है। कारोबारी जो बनिया समाज का लोग है, मोदी सरकार में असुरक्षित है। मैं वैश्य समाज के लोगों को बोलना चाहता हूँ, छोड़िए इनका चरण बंद न करना। वोट बन के भोटवा भोटवा मत बनिए, छोड़ दीजिए भारतीय जनता पार्टी को। आप वोट भी दीजिएगा और आप पे जमीन भी जाएगा, आप पे खून पे मारेंगे। हुआ उस समय क्यों नहीं बोले? दलित आईएएस पे गोली चलाने वाले को नियम बना के छोड़ दिया जाता है तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। पिताजी के गुंडों ने किया, उस समय क्यों नहीं बोले ये लोग? आप दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बेचारे गोलियां चली जा रही हैं, चलती रहेंगी, और बेचारा कौन देखना होगा। नीतीश कुमार को सच में इसका कुछ डिक्लेयर करेंगे? बातें तो बहुत हो रही है बिहार में, नरेंद्र मोदी भी कुछ कहेंगे, या फिर बिहार का यूं ही माहौल उठता रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।